तुम्हारी उम्र में तुम सो कैसे सकते हो? ग्रेजुएशन की उल्टी गिनती। मैं अचानक परीक्षा की तैयारी के दिनों में वापस आ गई हूँ। जियांको, इस बार मैं गलत इंसान को नहीं पहचानूंगी। जवाब लिख दो। खुद देख लो, दोनों पेपर गलत जगह भी एक जैसी है। तुम लोग समझाओ, इस बार मेरी मदद करो। 100 काम पूरे होने वाले हैं, फिर मैं हमारे रिश्ते को सबको बता दूंगा। पिछले जन्म में मैंने तुम्हारी नकल करवाई, खुद सजा पाई। फिर से चाटुकार बनना पड़ रहा है। जियांको, पिछले जन्म में मैंने सोचा तुम बेकार के स्कूल गुंडे हो, मुझसे नफरत करते हो, हर बात पर टोकते हो। पता चला तुम तो चुपचाप मुझसे प्यार करते थे। क्या मान नहीं रहे? तुम्हारी ही बात हो रही है। शुक्रिया जियांको। गाली दी फिर भी शुक्रिया। आज दवाई गलत खा ली क्या? आदत से मजबूर। जियांको, बाहर खड़े रहो। मैडम, मैं जीक्यूची को नकल करते हुए पकड़ता हूँ। मैडम, मेरे नंबर सब जानते हैं, किसने किसकी नकल की। साफ दिख रहा है। ये सॉन्ग शिवायु, तुम क्या सोच रहे हो? स्कूल के हीरो के नंबर हमेशा टॉप पर। उसकी नकल कैसे कर सकता है? शायद पता चल गया। चाटुकार बनकर भी किसी को पा नहीं सका, दीवाना हो गया है। मैडम, मैं अभी सवाल हल करके दिखाता हूँ। एक आखिरी सवाल बाकी है। सॉन्ग शिवायु, इतना घमंड मत करो। जवाब नहीं दे पाए तो नकल करने का ठप्पा लग जाएगा, फिर अच्छा नहीं लगेगा। ऐसा करके मेरा ध्यान खींचने की कोशिश मत करो। जी सहपाठी, तुम्हें डर तो नहीं लग रहा? डर किस बात का? सॉन्ग शिवायु, बहुत हो चुका। ऐसा करोगे तो मैं तुम्हें अपने पीछे भागने नहीं दूंगी। पहले मैंने उसकी नकल करवाई, खुद जानबूझकर गलत लिखा, ताकि वह पहले नंबर पर आ सके। सच में बेवकूफी की हद है। घबराओ मत, वो बस मेरा ध्यान खींचना चाहती है। ये सवाल सिलेबस से बाहर है, कोई सही जवाब नहीं दे सकता। हो गया मैडम। अरे वाह, सॉन्ग शिवायु ने पहले जवाब दे दिया। कहीं सच में हीरो ने सॉन्ग शिवायु की नकल की होगी? अच्छे स्टूडेंट भी नकल करते हैं, ये तो नहीं सोचा था। चुप रहो। किसने कहा जी सहपाठी ने नकल की? उसने बस थोड़ा धीमे जवाब दिया, लेकिन जवाब सही है। क्या हीरो और सॉन्ग शिवायु के जवाब देने का तरीका एक जैसा है? और लगता है जी सहपाठी का जवाब ज्यादा साफ है। हाँ, लगता है सॉन्ग शिवायु ने धोखा दिया है। अच्छा हुआ मैंने नोट साथ रखे थे। ओ और स्पष्ट, यह दूसरा और तीसरा चरण। क्या यह पूरी तरह से उसकी नकल नहीं है? 3 अन्य समाधान विधियां हैं। जल्दी देखो, सॉन्ग शिवायु ने फिर से 3 समाधान विधियां लिखी हैं। वाह, मैंने क्यों नहीं सोचा। इस प्रश्न को ऐसे भी हल किया जा सकता है। तो ये सब क्या मैंने भी जीक्यूची से नकल की है? आखिरकार पकड़े गए। नोट्स, वो तो नकल कर रहा था। जी क्यूची, मेरे ऑफिस आओ। सॉन्ग शियू, आज तुमने मुझे सहपाठियों के सामने शर्मिंदा कर दिया। हम देख लेंगे। फिर ज्यादा याद करो, आगे भी ऐसे कई पल आएंगे।
इस जन्म में मैं फिर से वही गलती नहीं दोहराऊंगा। पिछले जन्म में मैंने अपने भविष्य की परवाह नहीं की, पढ़ाई छोड़कर उस निकृष्ट जीक्यूची को खुश करने में लगा रहा। आज क्या दवा खा ली है? या फिर उस निकृष्ट को पहचान लिया है? पिछले जन्म में पता नहीं चला। जियांग कुओ चुपचाप मुझे देख रहा था। क्या मैं तुम्हें प्रश्न हल करना सिखाऊं? अरे जीनियस, तुम हमारे को भाई को पढ़ाओगे तो वो अंतिम से पहले स्थान पर आ जाएगा। चले जाओ। शर्मा भी रहे हो। चलो हम चलते हैं। अपने जीक्यूची को चाटो, तुम तो हमेशा उसे पढ़ाने के लिए गिड़गिड़ाते रहते हो। मैं अब उन लोगों पर समय बर्बाद नहीं करूंगा जो इसके लायक नहीं हैं। क्या तुम सच में नहीं चाहते कि मैं तुम्हें पढ़ाऊं? अगर तुम मुझे पढ़ाना चाहते हो तो ठीक है, लेकिन तुम किसी और को नहीं पढ़ाओगे, खासकर उस जीवाले को। कोई समस्या नहीं। फिर हम 1 महीने बाद की गणित प्रतियोगिता को लक्ष्य बनाते हैं। कैसा रहेगा? प्रतियोगिता? मेरे ग्रेड से मैं प्रतियोगिता में भाग ले सकता हूं? बिल्कुल, मैं तुम्हें उड़ान भरवा दूंगा। मेरे साथ बाहर आओ। छोड़ दो। क्या तुम नहीं देख रहे वह मुझे प्रश्न समझा रही है? तुम दोनों का रिश्ता कब से इतना अच्छा हो गया? जियांग को क्या तुम विश्वास करोगे? मैं एक वाक्य से उसे कुत्ते की तरह चाटने के लिए मजबूर कर सकता हूं। किसे कुत्ता कह रहे हो? मरना चाहते हो क्या? विश्वास नहीं होता? दोपहर को मेरे लिए खाना ले आना, 3 सब्जी और 1 सूप। सुन लिया? सुन लिया। सोंग शिवायु, तुम इतनी गिरी हुई हो। जबरदस्ती कुत्ते बनने पर तुली हुई हो। मैं नहीं हूं। सोंग शिवायु, तुम्हारे अंदर थोड़ी भी इज्जत नहीं है? मैं ठीक है, मैं तुम्हारे साथ नहीं खेलता। जियांग कुओ फिर से चप्पल चाटने आ गए। बहुत भूख लगी है। क्या सोंग शिवायु नहीं आएगी? वो मेरी बात न मानने की हिम्मत कैसे कर सकती है? सोंग शिवायु, तुम इतनी देर से आने की हिम्मत करती हो। सहपाठी, साथ खाने में कोई आपत्ति तो नहीं? तुम नहीं हो। खाने आए हो। सोंग शिवायु, तुम्हारा क्या मतलब है? हमारा खाना कहाँ है? तुम खुद क्यों खा रही हो? खाना लाना है तो खुद क्यों नहीं लाते? क्या खाने के पैसे नहीं हैं? तुमने दोपहर को हाँ तो कहा था। मैंने सिर्फ सुन लिया था, हाँ नहीं कहा था। बहुत स्वादिष्ट है। कोई 3 साल तक मुफ्त खाता रहा। यह मुफ्त का खाना वाकई स्वादिष्ट है। सोंग शिवायु, तुमने छल करना भी सीख लिया। आगे मत कहना कि मैंने तुम्हें अनदेखा किया। रुको। मुझे पता था। जैसे ही मैंने अनदेखा करने की बात कही, वो डर गई। वाकई उससे अलग नहीं हो पा रही। 3 साल तक मेरा खाना खाया। पैसे वापस करो। कार्ड में 3000 रुपए हैं। काफी है ना? सोंग शिवायु, देख लेना, मैं तुमसे 100 गुना वसूल करूंगा। ले लो, ज्यादा मांस खाओ, सूख कर कांटा हो गए हो।
पिछले जन्म में कैसे नहीं देखा जियांग को? इतना हंसावर कैसे हो सकता है? आखिरकार तैयार हो गया, इंतजार करो। प्रतियोगिता के दिन उसे दे देना। ले लो, तुम्हारे लिए रखा था, हर किसी के लिए सिर्फ एक ही है। पता है तुम्हें यह चीज बहुत पसंद है। सुना है इससे इनाम मिला तो भविष्य में काम की चिंता नहीं। तुम्हें इस मौके को जरूर पकड़ना चाहिए। यह पिछले जन्म की वह महत्वपूर्ण गणित प्रतियोगिता है। तुम्हें एक और मौका देता हूं, बस इस प्रतियोगिता में हिस्सा मत लो, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। आज की सारी हरकतें पिछले जन्म में मुझे प्रतियोगिता में भाग लेने से रोकने के लिए जी और यान मान मान मुझे शौचालय में बंद कर दिया। मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो। जी, यह प्रतियोगिता मेरे लिए वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण है। मान के लिए तुम थोड़ा सहन कर लो। प्रतियोगिता खत्म होने के बाद मैं तुम्हें बाहर निकाल दूंगा। अगर मैं इस बार जिद करके भाग लेता हूँ तो वे निश्चित रूप से चुपके से गंदी चालें चलेंगे। बचाव मुश्किल होगा। ठीक है, मैं मानता हूँ। तुम क्या कर रहे हो? तुम मुझे धोखा तो नहीं दे रहे हो? जानबूझकर ऐसा कह रहे हो? उसे वास्तव में विश्वास दिलाने के लिए लगता है कुछ खर्च करना पड़ेगा। मैंने पंजीकरण शुल्क बचाकर तुम्हारे लिए नए जूते खरीदे हैं। ठीक है, बात का वचन, लेकिन तुमने इसे फाड़ दिया। तुम पागल हो। क्या हमने गणित प्रतियोगिता में एक साथ भाग लेने की बात नहीं की थी? क्या तुम उसके लिए इतना अच्छा गणित का मौका छोड़ दोगी? अरे, मेरी एक वजह है। मुझे मत बताओ। तुम्हारी वजह है ऐसे व्यक्ति के साथ प्यार में पड़ना। जल्दी मत करो, एक सरप्राइज है। मैं तुम्हें सिंहासन से गिरते देखने का इंतजार कर रहा हूँ। अभी जितना ऊंचा उड़ोगे, गिरने पर उतना ही दर्द होगा। मैंने दूसरे छात्रों से सुना, तुमने GQG के लिए प्रतियोगिता तक छोड़ दी। नहीं शिक्षक, मैं पंजीकरण करने आया हूँ। क्या मेरे ग्रेड प्रतियोगिता में भाग लेने लायक हैं? बिल्कुल, मैं तुम्हें उड़ा दूंगा। सोंगशियू, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। हम साथ उड़ेंगे। जियांग को, पिछले जन्म में हमने बहुत कुछ खो दिया। इस जन्म में मैं उन सभी अफसोसों को एक एक करके पूरा करूंगा। यह प्रतियोगिता हमारे जीवन को बदल सकती है। मुझ पर विश्वास करो। मैं निश्चित रूप से अपना सम्मान प्राप्त करूंगा। जियांग को, जोर लगाओ। इंतजार मत करो, सोंगशियू आने वाली नहीं है। वह प्रतियोगिता में कैसे आ गई? अगर सोंगशियू ने भाग लिया तो मैं पहला स्थान नहीं प्राप्त कर पाऊंगी। ये नहीं चलेगा। मैंने बड़ी बड़ी बातें कर दी है। मेरी प्यारी बेटी, इस बार पहला स्थान लेना ही होगा। पापा, जल्दी कोई उपाय सोचो। ये तो बहुत आसान है। सोंगशियू, क्या तुम सच में GQG के लिए छोड़ दिया? सुना है इस बार पहला स्थान हमारे स्कूल से है। तुम लोग कहते हो यह कौन होगा और कौन हो सकता है? यान नानमैन ही होगी, पहले भी स्कूल प्रतियोगिता में। कौन सी बार वह पहले नहीं आई, लेकिन पिछली बार की परीक्षा में सोंगशियू ने कई सारे सिलेबस से बाहर के सवालों के जवाब दिए। उसे भी परीक्षा देने का अधिकार तो होना चाहिए। शिवायु, तुम्हारा यह पैर, क्या तुम सच में प्रतियोगिता में नहीं गई? तुम भी रैंक देखने आई हो? मैं GQG को ढूंढने आई हूँ। सोंगशिवायु, इस बार का प्रदर्शन ठीक ठाक है। मैं संतुष्ट हूं। तुमने मुझे जो जूते दिए मैंने प्राप्त कर लिए। आज तुम पीछे बैठो। थोड़ी देर बाद मेरे साथ मैनमैन को चैंपियनशिप मिलने की बधाई।
उसे चैंपियनशिप मिली। जी क्यूची, क्या तुम पहले धोखा देते थे? क्या तुम्हारा दिमाग भूल गया है, या फिर तुम्हें अपने बारे में सही जानकारी नहीं है? तुम जैसे बेकार लोगों की जोड़ी भी चैंपियन बन सकती है। सॉन्ग शिवायु, आज मैंने तुम्हें बहुत इज्जत दी। तुम क्या करना चाहते हो? झगड़ा कर रहे हो? लड़ाई भी करनी है? आओ। सॉन्ग शिवायु, पूरा स्कूल जानता है चैंपियन हमारे स्कूल से है, मैनमैन नहीं। फिर कौन है? क्या तुम सोचते हो तुम हो? तुम भूल गए। तुम्हारे पास तो परीक्षा देने का अधिकार भी नहीं है। रजिस्ट्रेशन फीस अभी भी मेरे पैरों के नीचे है। और ये मत सोचो कि तुम जियांकुओ को ले आए। मैं ईर्ष्या करूंगी। ये तरीका मेरे लिए पुराना हो चुका है। यह सॉन्ग शिवायु जरूर किसी की चापलूसी कर रही है। घर में गरीबी है, पैसे बचाकर उसे पढ़ाया जा रहा है और वह अपने रजिस्ट्रेशन फीस से किसी के लिए जूते खरीदती है। हाँ, कौन नहीं जानता। स्कूल का हीरो और यान मैनमैन एक जोड़ी है और वह जबरदस्ती तीसरी बनने की कोशिश कर रही है। उसके साथ एक क्लास में होना शर्म की बात है। चुप रहो। कौन एक और शब्द बोलेगा? क्या मार खाना चाहते हो? तुम लोग क्यों हंस रहे हो? उस जैसे चीजें लेने वाले, दूसरों के पैसे पर पलने वाले, मछली पकड़ने वाले लड़के हास्यास्पद है। घटिया आदमी। तुम हाजी क्यूची, तुम लोगों ने मुझे याद दिला दिया। मैं घर से गरीब हूँ, लेकिन मैंने फिर भी कम खर्च करके तुम्हारे लिए एक ब्रांडेड जूता खरीदा। इस ब्रांडेड जूते के अलावा तुम्हारे हाथ की घड़ी मैंने 1 महीने की सैलरी बचाकर तुम्हारे लिए खरीदी थी। और तुम्हारा फोन मैंने पिछले सेमेस्टर में हर बार स्कूल से निकलकर पार्ट टाइम जॉब करके ही तुम्हारे लिए पैसे कमाता हूँ। और तुम आखिर कहना क्या चाहते हो? तो चलो मैं तुमसे एक शर्त लगाता हूँ। तुमने अभी कहा था कि इस प्रतियोगिता का चैंपियन यान मैनमैन है। अगर सच में वही है तो मेरे पास कहने को कुछ नहीं। मैं वादा करता हूँ कि भविष्य में तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। अगर वो नहीं तो क्या तुम होगी? अगर मैं हूँ तो तुम्हें न सिर्फ माफी मांगनी होगी, बल्कि मेरे द्वारा दी गई सभी चीजों को कैश में वापस करना होगा। मैंने लगभग हिसाब लगाया है, लगभग 50,000 रुपए के आसपास। जी क्यूची, क्या तुम्हारी हिम्मत है? छोड़ो यार सोंग शियू, उसकी हिम्मत नहीं होगी। किसने कहा कि उसकी हिम्मत नहीं है? उससे शर्त लगाओ। सोंग शियू, तुम्हारे ये पैर प्रतियोगिता में जाते समय मुड़ गए थे ना? तुम इस हालत में प्रतियोगिता में कैसे भाग लोगी? मैंने जवाब चेक कर लिए हैं, मेरे सारे जवाब सही हैं। चैंपियन कौन है यह साफ दिख रहा है। मैनमैन, तुम्हें वाकई यकीन है? इस बार के सवाल बहुत मुश्किल थे, मुझे पता था। तुम ही हो हमारे स्कूल की सबसे होशियार। यह सोंग शियू भी ना। इतनी जलन की हद हो गई, प्रतियोगिता में आई भी नहीं और शर्त लगा रही है। सच में कोई उम्मीद नहीं। दोस्तों, इस साल की गणित प्रतियोगिता में हमारे स्कूल का प्रदर्शन बहुत शानदार रहा। कई छात्रों को पहले से ही अंदाजा था यान मैनमैन ने बहुत अच्छा किया। स्कूल की सुंदरी, अमीर, खूबसूरत और पढ़ाई में भी तेज, वो सोंग शियू जैसी नहीं, जिसमें कोई गुण नहीं, लेकिन उसके सपने बड़े हैं। अरे छोड़ो, मैंने भी ऐसे ही जवाब दिए थे। ऐसी प्रतियोगिताएं मेरे लिए कोई खास बात नहीं। टीचर का इशारा। तुम लोगों को अभी तक समझ नहीं आया? पहला स्थान हमारी मैनमैन का ही होगा। चलो अब मैं इस प्रतियोगिता के नतीजे घोषित करता हूं। टीचर, जरा ठहरिए। सबको बांट दो। जरा रुको। जब मैनमैन का नाम आए हम सब मिलकर सेलिब्रेट करेंगे। स्कूल की सुंदरी, स्कूल की सुंदरी। शांत रहो, शांत रहो। इस प्रतियोगिता के नतीजे पहला स्थान प्राप्त करने वाला है सोंग शी यू सहपाठी। कैसे हो सकता है प्रधानाध्यापक? क्या आपने गलती की है? ये सोंग शी यू है, उसने प्रतियोगिता में भाग ही नहीं लिया। कैसे कोई स्थान मिल सकता है? कहीं ऐसा तो नहीं।
किसी गंदे तरीके का इस्तेमाल किया है, मनमन का चैंपियनशिप छीन लिया है। सोंगशियू, तुम ये मत सोचो कि तुमने प्रतियोगिता जीत ली। मैं तुम्हें कुछ समझूंगा। मैं तुम्हें बता दूं, सपने मत देखो। मैंने ही कहा था सोंगशियू जैसा बुरा छात्र कैसे अचानक इतना अच्छा हो गया। पता चला कि पीछे से कुछ गंदी चालें चल रही थी। स्कूल की सुंदरी को हराने के लिए शर्म तक छोड़ दी। पिछली परीक्षा में भी चोरी की थी ना? खिलौना। तुम लोग तुम मुझ पर स्थान हड़पने का आरोप कैसे लगा सकते हो? क्या तुम्हारे पास सबूत है? परीक्षा के दिन तुम्हारी एक्सीडेंट हो गई थी, तुम परीक्षा हॉल तक नहीं पहुंच पाए और अचानक तुम पहले स्थान पर आ गए। यह मेरा स्थान हड़पना नहीं तो और क्या है? तुम्हें मेरी एक्सीडेंट का पता कैसे चला? कहीं तुमने ही तो नहीं मारा? झूठे आरोप मत लगाओ। परीक्षा के दिन सभी सहपाठियों ने देखा था। तुम्हारी सीट खाली थी किसी भी तरह से। तुम परीक्षा में शामिल ही नहीं हुए। सोंगशियू, यहाँ इतने लोग मौजूद हैं, तुम्हारे बहाने काम नहीं आएंगे। मेरी सलाह है तुम खुद ही स्कूल जाओ, स्पष्टीकरण दो और चैंपियनशिप मनमन को लौटा दो। स्कूल की सुंदरी हर साल चैंपियन रही है, उसकी क्षमता सबको पता है। कितनी बदकिस्मती है। प्रधान अध्यापक, आप तुरंत स्कूल को रिपोर्ट करें। चैंपियनशिप सुंदरी को लौटा दीजिए। सोंगशियू सहपाठी ने मुख्य परीक्षा हॉल में परीक्षा नहीं दी, लेकिन उसने बैकअप हॉल का उपयोग किया जहां मैं स्वयं निगरानी कर रहा था। उसका परिणाम वास्तविक है, कोई धोखाधड़ी नहीं हुई है। जीक्यूची, इस जन्म में मैं फिर कभी तुम्हारे इशारों पर नहीं नाचूंगा। चूंकि सोंगशियू वास्तव में योग्य है, तो यह किसी को अपना वादा निभाना होगा, है ना? जीक्यूची, मेरा बैंक कार्ड तैयार है। तुम्हारे 50,000 रुपए कब तक मुझे भेजोगे? या फिर इतने सारे लोग देख रहे हैं, शायद जी सहपाठी इतनी बेईमानी नहीं करेंगे। अब समझ आया क्यों सोंगशियू को इतना आत्मविश्वास क्यों था। असल में वो वास्तव में सक्षम थी। अगर ऐसा है तो जीक्यूची का पहले का टॉपर वाला छवि, क्या ये सच में सोंगशियू की वजह से ही है? सोंगशियू, तुम्हारा दिमाग पैसों में ही फंस गया है क्या? इतना सतही नजरिया। और अगर मैं गलत नहीं हूं, स्कूल के नियमों के अनुसार बैकअप परीक्षा कक्ष केवल आपातकालीन स्थितियों के लिए है। दूसरों द्वारा इसका उपयोग पहले से अनुमति लेकर ही किया जा सकता है। तुम कैसे बिना अनुमति के इसका उपयोग कर सकते हो? हाँ, स्कूल के नियम तोड़े नहीं जा सकते, चाहे तुम चैंपियन ही क्यों न बन जाओ। यह नियमों का उल्लंघन है और परीक्षा की निष्पक्षता के खिलाफ है। यह परिणाम मान्य नहीं हो सकता। हाँ, बिल्कुल सही। बैकअप परीक्षा कक्ष आपातकालीन स्थितियों वाले छात्रों के लिए है। तुम कैसे मनमाने ढंग से इसका उपयोग कर सकते हो? जीक्यूची, क्या तुम्हारे सिर में दिमाग नहीं है? दिमाग की जगह सिर्फ बकवास भरा है। इन 3 सालों में हर परीक्षा में तुमने सोंगशियू के दिमाग का इस्तेमाल किया है। अब जब नियमों का फायदा उठाने की बारी आई तो तुम अंधे हो गए, और अब जब तुमसे पैसे वापस मांगे जा रहे हैं तो तुम नियमों के रखवाले बन गए हो। शर्म नहीं आती? तुम बकवास कर रहे हो। क्यूची, मुझे बाहर निकालो। जीक्यूची ने किया है। सच में बहुत बड़ा आदमी है। रो मत, मैंने अभी स्कूल को ईमेल भेजा है जीक्यूची के परीक्षा में धोखाधड़ी की शिकायत करने के लिए। इसे तुम्हारे बदले की कार्रवाई समझो। बेवकूफ, तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हारी वजह से क्यूची की जान खतरे में पड़ सकती है। दूसरों के मामलों में दखल मत दो। जियांग को, इस जन्म में मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। बस करो। तुम चाहे जितनी भी बदनामी कर लो, लेकिन तुम बैकअप परीक्षा कक्ष के गलत उपयोग को नहीं छिपा सकते। किसी भी हाल में सोंगशियू के परिणाम को रद्द करना होगा। कौन है जो हमारे प्रतियोगिता चैंपियन के परिणाम को रद्द करना चाहता है? स्कूल ने जांच पूरी कर ली है। उसने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि कोई उसकी परीक्षा में बाधा डालने की कोशिश करेगा। उसने बैकअप परीक्षा कक्ष के उपयोग का अनुरोध किया और चिकित्सा प्रमाण भी दिया।
स्कूल ने इस अनुरोध को विशेष रूप से मंजूरी दी है, जो पूरी तरह से नियमों के अनुकूल है। और भी उत्साहजनक बात यह है कि सोंग शियू ने अंतिम प्रश्न में एक उत्कृष्ट उत्तर दिया है और यहां तक कि एक नया फॉर्मूला भी खोज निकाला है। सोंग शियू, तुम हमारे स्कूल का गौरव हो। फॉर्मूला आविष्कारक के रूप में आप संदेह करने वालों को क्या कहना चाहेंगे? मैं उन सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं जो मुझे नष्ट करना चाहते थे। आप लोगों की वजह से मैंने अपनी जड़ें और गहरी कर ली हैं। जी, अब हमारे बकाया का निपटारा करते हैं। 50,000 रुपए ट्रांसफर या नकद? 50,000। तुमने तो बड़े मजे से मुझे चीजें दी, हर बात में खुशी खुशी। अब किस कर्जदार का रोल अदा कर रहे हो? ये चाटुकार तोहफे देकर वापस मांगने लगा। ये सोंग शियू पहले जी स्कूल के हीरो के पीछे पागलों की तरह पड़ी रहती थी, अब हकीकत समझ आई। खुद को उसके लायक नहीं समझती तो अब पैसे मांगने लगी। घिनौना है दिया हुआ तोहफा वापस मांगना, बेहुदा। वाह, क्या दृश्य है। जी क्यों ची, ये खुशी खुशी शब्द तुम्हारे मुंह से निकलकर कुत्ते के मुंह से सोने की ईंट निकलने जैसा अजूबा लगता है। इतना अजूबा कि पुलिस को बुलाने का मन करे। जियांग को पत्रकार सब मौजूद है, यहां मत उलझाओ। पहले बेहा होकर सोंग शियू से पैसे उधार लिए थे, तब नौकर बने थे, अब वापसी पर भूलने का नाटक। मैंने उधार नहीं लिया, उसने खुद दिया था। स्वेच्छा से दान करने के लिए लिखित आवेदन चाहिए। और तुम? यारी शियू, मुझे बस एक और 10,000 दो। मान लो उधार ले रहा हूं, ठीक है? सोंग शियू, तुमने रिकॉर्डिंग की। तुम कर्ज चुकाने के पैसे नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हारे ये कपड़े, जैकेट से लेकर जूते तक सब मैंने खरीदे हैं। औरत के पैसे खर्च करके शर्म नहीं आती? कर्ज चुकाने के लिए कपड़े उतारो। क्या हीरो है ये घिनौना। सामने तो उसे तुच्छ समझता है, पीठ पीछे इतने पैसे खर्च करवाए। जल्दी कपड़े उतारो और पैसे लौटाओ। उतारो। कर्ज की किश्तें चुकाओ या कपड़े उतारो। सोंग शियू, अभी रुक जाओ तो माफ कर दूंगा, नहीं तो जिंदगी भर तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। जी स्कूल का हीरो, हमेशा की तरह बेशर्म। उतारो, उतारो, उतारो। रुको, पैसों का हिसाब तो चुकता हो गया, लेकिन जान का हिसाब बाकी है। प्रतियोगिता के दिन जानबूझकर कार चलाकर मुझसे टकराया, जिसकी वजह से मुझे 3 दिन अस्पताल में रहना पड़ा। क्या तुम्हारे पास कोई स्पष्टीकरण नहीं है? क्या जानबूझकर टकराना? मुझे नहीं पता तुम क्या बात कर रही हो, झूठे आरोप मत लगाओ। मैंने साफ साफ देखा था, कार तुम्हारे पिताजी चला रहे थे और तुम उस समय सीट पर बैठी थी। वाह, कॉलेज की सुंदरी ने एक प्रतियोगिता के लिए जानबूझकर कार चलाकर किसी से टकरा दिया। लगता था मासूम सी फूल जैसी है, लेकिन असल में तो सांप जैसी खतरनाक है। झूठ बोल रही है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। आज सुबह मैंने पुलिस स्टेशन में केस दर्ज करा दिया है। यह रसीद है। यान मान मान, दुर्घटना में चोट पहुंचाने वाले को जेल हो सकती है। झूठी रसीद कोई भी छाप सकता है। अगर तुम दावा करती हो कि तुमने पूरी जांच कर ली है, तो अभी मीडिया के सामने पुलिस वालों को फोन करके जांच के नतीजे बताओ। हाँ, जानबूझकर झूठ फैलाना भी जेल की सजा दिलवा सकता है। पिछले जन्म में मैंने इस निकम्मे को अपना मसीहा समझ लिया था और 3 साल तक इसकी चाटुकारिता की।
ऑफिसर ली, नानवी रोड वाला हादसा कैसा चल रहा है? मिस सॉन्ग, हम आपसे संपर्क करने ही वाले थे। उस रोड का सीसीटीवी फुटेज किसी ने विशेष तकनीक से डिलीट कर दिया है। अभी सबूत जुटाना मुश्किल है। सुन लिया? चैंपियन ने जानबूझकर झूठा आरोप लगाया, सबूत मिल गया। मिस सॉन्ग, मेरा आपसे कोई पुराना बैर नहीं। आप मेरे और मेरे पिताजी के खिलाफ झूठ क्यों फैला रही हैं? माफी मांगो, माफी मांगो। कितना नाटकीय अंदाज है। कौन कहता है सबूत नहीं है? चिंता मत करो। विशेष तकनीक से डिलीट। संयोग देखो, मैं विशेष तकनीक का विशेषज्ञ हूं। जल्दी देखो, फुटेज आ गया। काम से ध्यान भटकाना। तो उस दिन तुम कंप्यूटर पर प्रोग्राम ठीक कर रहे थे। अरे वाह, सच में कॉलेज की सुंदरी ने जानबूझकर हादसा किया। उसकी मुस्कान डरावनी थी। क्या वह सच में सॉन्ग शियू को मारना चाहती थी? कितनी क्रूर है। यह फर्जी है, यह एडिट किया हुआ है, यह मैं नहीं हूँ। यान मान मान, तुम पर किसी को चोट पहुंचाने का आरोप है, जानबूझकर हत्या का प्रयास। हमारे साथ चलो। क्यूची क्यूची, मुझे बचाओ। धन्यवाद। ढोंग मत करो, यह तो बस एक छोटी सी बात थी। अब हम बराबर हैं। जियांगकुओ। वीकेंड पर मेरे साथ मनोरंजन पार्क चलोगे? बिल्कुल। मेरी पिछली जिंदगी में मेरी आंखें कहाँ थीं? मुझे जियांग को इतना हैंडसम लगा ही नहीं। वो तो जी क्यूची से, उस कमीने से 1000 गुना बेहतर है। कैसा रहा? क्या तुमने बहुत इंतजार किया? अभी अभी पहुंचा हूं। तुम्हें कैसे पता कि मुझे यह सबसे ज्यादा पसंद है? मुझे नहीं पता था। चलो। अब और नहीं होगा। कमजोर होकर भी खेलने का शौक। सुनो, तुम यहां आराम करो, मैं तुम्हारे लिए आइसक्रीम लेकर आता हूं। ठीक है, जाओ। पिछली जिंदगी में बहुत कुछ मिस कर दिया, इस बार गलती नहीं दोहराऊंगी। मैं अपने लिए जीऊंगी। मुझे पता है तुमने जो कुछ भी किया वो सिर्फ इसलिए था क्योंकि तुम मुझे पा नहीं सके, लेकिन मैं तैयार हूं तुम्हें एक और मौका देने के लिए, बशर्ते तुम तैयार हो। मुझे 1 लाख का कैंपस लोन दो, मैं तुम्हारे साथ रिश्ता मान लूंगी और हमारे रिश्ते को सार्वजनिक कर दूंगी। जी क्यूची। मुझे ऐसी नजरों से मत देखो। अपनी बेवकूफ बेटी को दोष दो जिसे मैंने कुछ मीठे बोलों में फंसा लिया। उसे लगा कि इस तरह वो मेरी गर्लफ्रेंड बन जाएगी। सपने देखती रहे। पापा। जी क्यूची, मैं तुमसे विनती करती हूँ, मेरे पापा को छोड़ दो। वह बूढ़े हो गए हैं, उनके पैर ठीक से नहीं चलते। कृपया उन्हें छोड़ दो। चुप रहो।
अगर तुम अपनी बेटी का कर्ज चुकाना चाहते हो तो यह रवैया ठीक नहीं है। छोटा काम करके दोबारा करो। जी क्यों जी तुम। बेटी मत रो, पापा ठीक है। पापा। तुम पापा। पापा। पापा माफ करना, तुम्हारी बेटी बहुत बेवकूफ थी, लेकिन चिंता मत करो, बेटी फिर कभी गलती नहीं दोहराएगी। क्या हुआ? तुम्हारा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? कुछ नहीं, शायद थोड़ा लू लग गई है। वो फेरिस व्हील अब भी चढ़ोगे? बिल्कुल। छोड़ो मुझे, तुम लोग क्या कर रहे हो? हट जाओ, छोड़ो मुझे। क्यों जी? जी क्यों जी? जी क्यों जी? प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं वादा करता हूँ आगे से तुमसे प्यार नहीं करूंगा। शांत रहो, ये जी साहब ने तुम्हारे लिए कमाई का रास्ता ढूंढा है, इतनी बड़ी मेहरबानी को ठुकराओ मत। बिल्कुल सही, तेरे बाप का देहांत हो गया, तू कैसे चुकाएगा कर्ज? आओ आओ, मुस्कुराओ जरा, मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूं, समझे? नहीं। जी क्यूची, अब तुम्हें इसका स्वाद चखने दो। अरे क्यूची, सॉरी मैंने गलती कर दी। मैं तुम्हें लोन दिलवा दूंगा, बस तुम मुझे इग्नोर मत करो। साइन कर दो, साइन करते ही मैं तुम्हारे साथ रिश्ता कबूल कर लूंगी। सच में? क्यूची, बिल्कुल। तुम सच में मुझे माफ कर दोगी? साइन करो। चाटुकार तो चाटुकार ही होता है। पिछले दिनों कितना अकड़ रहा था, लेकिन आखिरकार मेरे इशारे पर पूंछ हिलाता हुआ आ गया। क्यूची, मैंने साइन कर दिया, तुम भी सहयोगी के तौर पर यहाँ साइन कर दो। जी क्यूची, तैयार हो जाओ अपने बुरे सपने के लिए। पैसे तुरंत आ गए, लेकिन तुमने पहले मुझे पूरे स्कूल के सामने शर्मिंदा किया था। इतने पैसों से माफी की उम्मीद? सपने देखना बंद करो। क्यूची, ऐसा मत करो, बस मुझे माफ कर दो, मैं कुछ करने को तैयार हूं। बस इन दिनों मुझे परेशान मत करो, मुझे मौज मस्ती करनी है। क्यूची, क्यूची, रहने दो बच्चे, अब तेरी बारी आएगी। भाई आज कमाल कर दिया, सबको बुलाओ, पार्टी करते हैं मेरी तरफ से। हंसो, देखते हैं कब तक हंस पाते हो। चलो चीयर्स। सोंगशियू वो चाटुकार हमेशा की तरह बेवकूफ है। मैंने बस कुछ मीठे बोल बोले और उसने तुरंत मुझे 10 लाख का लोन दिलवा दिया। तुम लोग बताओ, इस दुनिया में इतना बेवकूफ इंसान भी होता है? जी भैया का ही जलवा है। ऐसे मूर्ख जो आसमान छूने का सपना देखते हैं, वो जी भैया के हाथों मरने के ही लायक है। क्यूची, सोंगशियू ने मेरे पापा को बर्बाद किया, अभी भी जेल में बैठी है। सिर्फ 10 लाख का कर्ज देना काफी नहीं है। मैं उसे जिंदगी से हारा हुआ बना दूंगा, तभी मेरा गुस्सा शांत होगा। चिंता मत करो,
उस मासूम ने भी मेरी शर्मिंदगी करवाई है। जल्दबाजी मत करो, धीरे धीरे चलेंगे। जी क्यूची, इस जन्म में तुम्हें जिंदगी से हारा हुआ बनना है। तुम उठो, तुम कौन हो? उठो। जी बड़े बाबू बड़े शौकीन हैं। बस ये बताओ कि ये पैसा तुम कब लौटाओगे? पैसा लौटाओ। पैसा मैंने नहीं लिया। मुझसे क्यों पूछ रहे हो? अपनी आंखें खोलकर देख लो। ये कैसे हो सकता है? ये मासूम। गलती हो गई, मैं नहीं हूं। उसने तुमसे पैसा लिया है, उससे मांगो। ले चलो। भैया मैं नहीं हूं। मन मन मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, बचाओ। मुझे माफ मत करना। अगर तुम पैसा नहीं लौटाओगे तो मुझे अपने सिद्धांतों पर चलना पड़ेगा। सोंगशियू, तू मासूम। मैं भूत बनकर भी तुझसे बदला लूंगा। बचाओ। जी क्यूची, तुम्हारी सजा अभी शुरू हुई है। पापा, सब मेरी गलती है। आपको इतना बूढ़ा कर दिया। बेवकूफ बेटी, पापा तुम्हें प्यार करता है। पापा, यह जी क्यूची से लाई गई बैंक कार्ड है, संभाल कर रखना। बेटी वादा करती है, मैं अब अच्छे से पढ़ाई करूंगी, अच्छे से सुनूंगी। ठीक है। अच्छा है अगर वादा पूरा करोगी। अगर फिर से बेवकूफी की तो मैं। तू ही बेवकूफ है। मैं तो जानबूझकर फंसा था जी क्यूची से बदला लेने के लिए। बस तू ही नहीं समझ पाया। मैं पापा, घर चलकर दवा लगाती हूँ। ठीक है। मुझे छोड़ दो, मेरे पास पैसे नहीं हैं। मैं जाकर किसी से पैसे मांगता हूं। मैं पैसे लेकर तुम्हें वापस कर दूंगा, ठीक है? तुम जैसे बहाने बनाकर दूसरों का पैसा नहीं चुकाने वाले लोग मैंने बहुत देखे हैं। पैसे नहीं है, कोई बात नहीं। सॉन्ग शिवायु, तुम ये छोटी सी प्यारी चीज, मैं तुम्हारी जिंदगी को जहन्नुम बना दूंगा। आ क्या कर रहे हो? इतने व्यस्त कि खाना भी नहीं खा रहे? प्रांतीय चयन के लिए स्कूल पत्रिका तैयार कर रहा हूँ। उद्योग के विशेषज्ञों के लिए भी मुश्किल से मिलने वाली पत्रिका। अगर यह विशेषांक सफल हो गया तो डायरेक्ट एडमिशन पक्का है। पढ़ाई तो तुम्हारा मजबूत पक्ष नहीं है। देखो तुम्हें आंखों के नीचे काले घेरे जमीन तक पहुंच गए हैं। तुम्हारी बोली बहुत कड़वी है। कमीनी, उसने मेरे पापा को जेल क्यों भिजवा दिया और खुद मौज कर रही है। मैं यह बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो स्कूल पत्रिका के जरिए डायरेक्ट एडमिशन पाना चाहती है, लेकिन उसके भाग्य में यह होना चाहिए। क्यूची, सुना है तुम्हें कुछ दिन पहले कर्ज वालों ने पकड़ लिया था। आखिरकार तुमने पैसे कैसे चुकाए? चुप रहो, मेरे मामलों में दखल मत दो। ये हमारे स्कूल के प्रिंस और प्रिंसेस नहीं हैं। एक कमाऊ पत्नी का पति और एक जहरीली सांपनी सच में जोड़ी बन गए हैं। मीडिया तक बदनामी फैला चुके हैं, फिर भी शर्म नहीं आती। स्कूल आने की हिम्मत भी कर रहे हैं। सॉन्ग शिवायु, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है।
प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में डायरेक्ट एडमिशन। तुम जैसी छोटी सी चीज के लायक भी नहीं हो। जी क्यूची, तुम पागल हो गए हो? फूलों का रक्षक, तुम मेरे पहने हुए पुराने जूते उठा रहे हो। अच्छा लगता है वो पहले। तुम ठीक तो हो? दिल दुखता है। उसने मेरे सामने घुटने टेक कर डेट के लिए भीख मांगी थी। तुमने नहीं देखा होगा, ऐसी जहरीली औरत आज मेरी बर्बादी की वजह बनी। कल तुम्हारी पीठ में छुरा घूम देगी, तुम्हारे पीछे छुरा घूम देगी। वह मुझे मारे, मैं खुशी से मरूंगा। एक और शब्द कहना, मैं तुम्हें स्कूल से रेंगते हुए बाहर निकाल दूंगा। मेरे साथ समय बर्बाद करने के बजाय बचे हुए पैसे कैसे जुटाओगे? उन लोगों को मैं जानता हूं। उन्होंने तुम्हारी तस्वीरें खींच ली होंगी। अगर नेगेटिव के पैसे नहीं चुका पाए, कमीनी, मैं तुम्हें मार डालूंगा। क्यूची, सोंगशियू, तुम्हें इसका बदला मिलेगा। बदला? तुम्हारे घर में अभी तक नहीं मिला क्या? तुम्हारे पिता को कितने साल की सजा सुनाई गई है? शायद उन्होंने जेल में ही सारी उम्र काट दी होगी। सुना है यानशी के शेयरधारकों ने सामूहिक रूप से विद्रोह कर दिया है। शायद यान परिवार का जल्द ही दिवालिया हो जाएगा। प्यारी, अगर तुमने मुझे धोखा नहीं दिया होता तो मेरा परिवार कभी इस हालत में नहीं पहुंचता। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। जल्दी आओ, जी स्कूल आइडल की नाक से खून कर रहा है और वह बेहोश हो गया है। मेडिकल रूम ले जाओ। अब जबान चलाने में माहिर हो गए हो। मजाकिया। प्रिंसिपल, आपने मुझे बुलाया? इसे देखो। हुआकिंग यूनिवर्सिटी का स्पेशल एडमिशन लेटर। प्रिंसिपल, मेरा रिसर्च पेपर हुआकिंग यूनिवर्सिटी ने स्वीकार कर लिया है। इस पर जांग एकेडमिशियन के हस्ताक्षर हैं। यह निश्चित रूप से गलत नहीं हो सकता। और भी खुशखबरी है, इसे देखो। पिछली प्रतियोगिता की खबर आते ही होंग यू ग्रुप ने स्कूल से तुम्हारी प्रशंसा की और ये उनका हाई सैलरी ऑफर है। होंग यू ग्रुप, यह जिंग शहर का सबसे बड़ा कॉर्पोरेट समूह है। क्या वे मुझे नौकरी पर रखना चाहते हैं? नौकरी का ऑफर लेटर यहाँ है। क्या ये झूठ हो सकता है? इसके अलावा प्रिंसिपल ने विशेष रूप से अनुमति दी है। कल ऑडिटोरियम में सम्मान समारोह होगा। सोंग छात्र, तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। धन्यवाद शिक्षक। क्या हुआ? खुशी से पागल हो गए हो? इस जन्म में मैं आखिरकार अपने लिए जी सकता हूँ। सहपाठियों, हमारे स्कूल की सोंगशी यू छात्रा हमारे पूरे स्कूल के लिए एक आदर्श है। अब सोंगशी यू छात्रा को उनके रिसर्च पेपर के लिए पुरस्कार मिला है। हुआ किंग यूनिवर्सिटी का स्पेशल एडमिशन। बहुत अच्छा। रुको, वो चोर है। उसका पेपर, उसने मेरे 10 साल पुराने रिसर्च डेटा को चुराया है। ऐसा व्यक्ति पुरस्कार के लायक नहीं है। हे भगवान, क्या सोंगशियू ने वास्तव में चोरी की है? सोंगशियू ने शैक्षणिक बेईमानी की है। वह पुरस्कार के लायक नहीं है। वह किंग में दाखिले के लायक नहीं है। लायक नहीं? नहीं, मैंने चोरी नहीं की। कृपया मेरा विश्वास करो। मैंने वास्तव में चोरी नहीं की। जी क्यूची, तुम्हें यह अभिनेता कहां से मिला? क्या तुम्हें लगता है ये डेटा टेबल बनाकर तुम किसी पर भी चोरी का आरोप लगा सकते हो? क्या तुम किसी को बदनाम कर सकते हो? जियांग को सबूत तुम्हारे चेहरे पर है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सच को झूठ बोलने की? प्रिंसिपल, मुझे शक है कि जियांग छात्र ने स्कूल के नियम तोड़े हैं। जानबूझकर तंग कर रहा है। मेरा सुझाव है कि उसे अस्थायी रूप से ऑडिटोरियम से हटा दिया जाए। जी क्यूची, मुझे छोड़ दो। जी क्यूची, यह गैरकानूनी है। जियांग को मैंने नहीं किया। मैंने चोरी नहीं की। कृपया मेरा विश्वास करो। मैंने सच में चोरी नहीं की। सोंगशियू, तुम्हारे जैसा पढ़ाकू हुआ जिंगहुआ में
स्कूल मैगजीन में भी जगह नहीं मिलेगी। सिर्फ इस एक बिना सबूत के डेटा के आधार पर तुम साबित करना चाहते हो कि मैंने चोरी की? तो क्या ये सबूत काफी है? ये सब तुम्हारे छोटे बड़े एग्जाम के रिजल्ट है। अपने खराब नंबर देखो। इतना गहरा पेपर लिख सकता है? भूतों को बेवकूफ बना रहे हो। इस बार तुम्हें फेल होना ही होगा। एक बार फेल होकर तुम मेरे लिए एक काम करोगे, 99 काम पूरे करो, तब मैं हमारे रिश्ते को सार्वजनिक करूंगा। ठीक है। ये सब तुमने मुझे फेल करने पर मजबूर किया। सोंगशियू, अगर तुम चुपचाप मेरा पैसा लौटा दो तो मैं तुम्हें एक बार माफ कर सकता हूं, नहीं तो मैं तुम्हारी इज्जत धूल में मिला दूंगा। सपने में भी नहीं। प्रिंसिपल, सोंगशियू जैसे अकादमिक धोखाधड़ी करने वाले, मेरा सुझाव है कि उसे तुरंत निकाल दिया जाए। निकालो, निकालो। हमारे स्कूल के छात्र सोंगशी यू ने लाखों का कर्ज लिया है, स्कूल के नियमों की अवहेलना की है, इसलिए उसे निष्कासित किया जाता है। कॉलेज पूरा किए बिना इंटरव्यू देने आए हो? जाओ साइड पर ईंटें ढो लो। पिछले जन्म में ऐसा अंत क्यों हुआ? इस बार भी मैं इस नियति से बच क्यों नहीं पा रहा? क्यों? स्कूल कमेटी के आपातकालीन निर्णय के अनुसार सोंगशी यू के शोध पत्र में डेटा गड़बड़ी पाई गई है, जिससे हमारे स्कूल की प्रतिष्ठा को गंभीर क्षति पहुंची है, इसलिए उसे निष्कासित किया जाता है तुरंत प्रभाव से। सोंगशी यू ने पढ़ाई नहीं की। मेरे हाथ में ये कच्चा पेपर सबूत है। ये सब सोंगशी यू के पिछले 3 सालों के सभी परीक्षाओं से बचे हुए फालतू कागज। उसकी क्षमता के अनुसार हर परीक्षा में वह पूरे अंक ला सकती है। कैसे पढ़ाई कर सकती है? यह निश्चित रूप से सोंगशी यू की लिखावट है और हर ड्राफ्ट पेपर उस समय के प्रश्न पत्र से मेल खाता है। जियांग, क्या तुम प्यारे हो? कौन किसी के फालतू कागज 3 साल तक चोरी से रख सकता है? यह निश्चित रूप से तुमने बनाया है। क्योंकि मुझे वह पसंद है। पहले साल की शुरुआत से लेकर अब तक उसकी हर परीक्षा के ड्राफ्ट पेपर मैंने संभाल कर रखे हैं। तुम्हें कोई समस्या है? बल्कि तुम्हें मुझे समझाना चाहिए। जीक्यूची, क्या तुम्हें समझाना नहीं चाहिए? उस समय तुम चुपके से सोंगशी यू के कंप्यूटर के साथ क्या कर रहे थे? तुम डेटा सीखने वाला, क्या वह वास्तव में वह थी या तुम झूठ बोल रहे हो। बकवास। मैं सोंगशी यू के क्लास नोट्स देख रहा था। जीक्यूची, पता चला आज तुमने सोच समझकर मुझ पर झूठा आरोप लगाया। यह कोई शैक्षणिक न्याय नहीं है, बल्कि इसलिए कि मैंने तुम्हारा वह लाखों का सूदखोरी का कर्ज नहीं चुकाया। जी सपाटी, सोंगशी यू सपाटी, जो लाखों का सूदखोरी का कर्ज बताया गया वह क्या है? आज की घटना, क्या यह तुम्हारा निजी बदला लेना है? कृपया समझाओ, क्या कर्ज लेने की बात सच है? सोंगशी यू की बकवास मत सुनो। मैं कैसे पैसे उधार ले सकता हूँ? क्या तुम्हें लगता है मेरे पास सबूत नहीं है? तुम ये मत सोचो कि तुम पूरी चैट हिस्ट्री से मुझ पर आरोप लगा सकते हो। मेरे जी परिवार की बड़ी संपत्ति है, मैं कैसे ऑनलाइन लोन ले सकता हूँ? झूठा आरोप? पहले जब तुमने ऑनलाइन लोन लिया था तुम्हारी टांग तोड़ दी गई थी, अब टांग ठीक हो गई है। ऐसी बातें हैं। बकवास। आखिरकार तुम्हें ढूंढ ही लिया। पहले कहा था कि तुम्हारी कुछ तस्वीरें लेकर कर्ज चुकाऊंगा, लेकिन खरीदार ने कहा कि तुम्हारी पतली दुबली बदन किसी काम की नहीं है, अच्छे दाम पर नहीं बिकेगी। ठीक है जी महाशय, फिर से पैसे चुकाओ। तुम क्या कह रहे हो? मैं समझा नहीं। मैंने कोई कर्ज नहीं लिया, वो मैं नहीं हूं।
जी महाशय, सच में भूलने की बीमारी है। अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें याद दिलाता हूं। नहीं। हे भगवान, स्कूल के हंसमुख लड़के ने ऐसी तस्वीरें खींची हैं। क्या सच में उसने सूदखोरी से कर्ज लिया है? जी, इतने दुबले शरीर के साथ हीरो बनने की हिम्मत, घिनौना। मत देखो, आंखें जल जाएंगी। पर मैंने कभी लड़के का न्यूड फोटो नहीं देखा। चूजे जैसा दुबला पतला देखने लायक क्या है? तो फिर बाद में मुझे एक तगड़ा लौटाना। वो मैं नहीं था। मैं तुझे मार डालूंगा। भागने की हिम्मत? ले जाओ इसे। माफ कीजिए सॉन्ग, मैं पत्रिका का प्रभारी हूं। साहित्यिक चोरी के लिए मैं माफी मांगता हूं। बाद में आपके लिए विशेष प्रवेश दिया जाएगा। शुक्रिया। तो कोई तो पहले साल से ही मुझे पसंद करता था। सीधे क्यों नहीं बोल दिया? मैं तो बस तुम्हें बचाने के लिए ऐसा बोल रहा था। सच नहीं मानना। सच में? जियांको, क्या तुम सच में मुझे पसंद नहीं करते? मैं अगर पसंद नहीं करते तो 3 साल तक मेरे ड्राफ्ट क्यों सहेज कर रखे? साइट पर मेरे पापा के लिए ईंटें क्यों उठाई? क्यों? हर बार जब सबसे ज्यादा जरूरत होती है तुम आ जाते हो। और अभी इसी पल कान लाल हो रहे हैं, जैसे खून टपकेगा। और छूओगे तो मैं खुद को नहीं रोक पाऊंगा। तो फिर रोको मत। अगर सिर्फ शुक्रिया कहना है तो खुद को देने की जरूरत नहीं। अगर मैं कहूं कि मैं भी तुम्हें पसंद करता हूं, चूमो मुझे। सॉन्ग शी यू। कमीनी। क्यूची। ऐसी के लिए गुस्सा करके स्वास्थ्य खराब करना बेकार है। मौके कम नहीं हैं। हम वैसे मैन तुम्हारे चाचा होंगे टेक्नोलॉजी के हेड है ना? हाँ, पर तो उनके पास कुछ अधिकार तो होंगे ही। तुम कहना चाहते हो नहीं होगा। यान कंपनी के दिवालिया होने के बाद चाचा ने संपर्क तोड़ लिया। वो हमारी मदद नहीं करेंगे। मैन क्या तुम यान चाचा का बदला नहीं लेना चाहती? अगर वो नहीं होती तो तुम आज भी यान परिवार की राजकुमारी होती। मन हमारे पास ज्यादा मौके नहीं हैं। क्या तुम संतुष्ट हो? मैं कैसे संतुष्ट हो सकती हूँ? अगर वह नहीं होती तो क्या मैं चर्चित यान परिवार की राजकुमारी से बेघर कुत्ते में बदल जाती? आज तो स्कूल जाने की भी हिम्मत नहीं होती। मैं उसकी खाल उधेड़कर, उसका मांस चबाकर, उसका खून पीना चाहती हूँ। तो उसे भी करोड़ों लोगों के तिरस्कार का स्वाद चखने दो। कल ही मैं बड़े चाचा के पास जाऊंगी, चाहे यान परिवार के सारे शेयर ही क्यों न गंवाने पड़े। मैं सोंग शियू को बदनाम करके ही दम लूंगी। मैं वादा करती हूं, उस कमीने का अंत निकट ही है। यही है जिंग शहर का सबसे बड़ा वित्तीय समूह। वाकई नाम के अनुरूप है। नमस्ते, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ?
सुश्री सोंग, क्या आप मेरे साथ चलेंगी? प्रबंधक यान आपका लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। प्रबंधक यान ने आपको बुलाया है। इस तरफ आइए। प्रबंधक यान। नमस्ते, मैं हूँ। सोंग शियू, छात्रा सोंग, है ना? मैंने आपका शोध पत्र देखा है। मैं व्यक्तिगत रूप से आपसे बहुत प्रभावित हूं। देखिए, क्या आप में इस कार्य को पूरा करने का आत्मविश्वास है? या मैं बस अच्छा काम करो। मैं तुम्हें 1 साल में टीम लीडर बनवा दूंगा, 2 साल में मैनेजर। कंपनी वर्तमान में सिटी हॉस्पिटल की स्मार्ट सिस्टम मेंटेनेंस कर रही है। कोर एल्गोरिदम, क्या आप इसे मुझे सौंपना चाहते हैं? मैं तो अभी कंपनी में नई हूँ। क्या आपको मुझ पर इतना भरोसा है? बिल्कुल, मुझे अपने लोगों को पहचानने की क्षमता पर पूरा भरोसा है। बस देखना है कि तुम्हें ये आत्मविश्वास है या नहीं। ठीक है, मैं स्वीकार करती हूँ। मैं वादा करती हूँ इस काम को बखूबी पूरा करूंगी। आपके विश्वास को कभी धूमिल नहीं होने दूंगी। तो तैयारी करने जाओ। ठीक है। प्रबंधक, जियांग साहब इस बोली को लेकर बहुत गंभीर है। क्या आप वाकई इतना महत्वपूर्ण कार्य एक नवागंतुक को सौंपना चाहते हैं? डायग्नोस्टिक सिस्टम का कोर एल्गोरिदम अत्यंत जटिल है। अगर वो ये कार्य पूरा नहीं कर पाई तो उसकी प्रतिभा का भ्रम टूट जाएगा और वो बदनाम हो जाएगी। अगर संयोग से वो ये कार्य पूरा भी कर ले तो कंपनी का रहस्य बेचने का आरोप उसे आजीवन कारावास दिलाने के लिए पर्याप्त होगा। लेकिन बाद में अगर जियांग साहब नाराज हुए तो एक छोटा सा नया आदमी इतना बड़ा दोष नहीं उठा सकता। डर किस बात का? मैं होंग्यू में 20 साल से काम कर रहा हूं। जियांग सर इतनी छोटी सी बात पर मुझे निकाल नहीं देंगे। इसके अलावा मेरी भतीजी ने जो यान फैमिली के शेयर का वादा किया है वो 10 टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट से भी ज्यादा कीमती है। छोटू, तुम कंपनी में आते ही मेरे साथ रहे हो। क्या बोलना है और क्या नहीं तुम्हें पता होना चाहिए। बिल्कुल सही। हेलो, क्या कर रहे हो? अभी भी प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ। कितना समय हो गया, अभी भी लिख रहे हो? कंपनी में आने के बाद से हर दिन ओवरटाइम करना पड़ता है। क्या होंगे उन नए लोगों को जानवरों की तरह काम पर लगाता है? जल्दी मत करो, कंपनी मुझ पर भरोसा करती है, इसलिए यह महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट मुझे दिया है। और सुनो, कंपनी की यान सुपरवाइजर मुझ पर बहुत भरोसा करती है। ठीक है, कल मुझे यह प्रोजेक्ट जमा करना है। आज रात तक मुझे यह पासवर्ड क्रैक करना ही होगा। अभी बात नहीं कर सकता। बाय। आखिरकार हो गया। शियू, यान सुपरवाइजर तुम्हें ऑफिस में बुला रही है। ठीक है। यान सुपरवाइजर, प्रोजेक्ट पूरा हो गया है। हो गया। सोंगशियू, मैंने सच में नहीं सोचा था कि तुम ऐसा करोगी। क्या मतलब? सिटी हॉस्पिटल बेड में प्रतिद्वंद्वी कंपनी ने हमारी बेस प्राइस सटीक बता दी। आप क्या कह रहे हैं? फाइनल बेस प्राइस पूरी कंपनी में सिर्फ तुम और मैं जानते थे। सोंगशियू, मैंने तुम पर इतना भरोसा किया और तुमने यही बदला दिया। आप मुझ पर शक कर रहे हैं? मेरा शक करना मायने नहीं रखता। तुमने किया या नहीं, पुलिस पता लगा लेगी। सिक्योरिटी, पुलिस को बुलाओ। मैंने कल रात प्रोजेक्ट पूरा किया, आज सुबह जमा कर दिया। मैंने ऐसा क्यों किया होगा? मेरा क्या फायदा? लालच बुरी बला है। सोंगशियू, कंपनी ने तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार किया। खासकर मैंने तुम्हें इतना सपोर्ट और प्रमोशन दिया। दुख की बात है कि तुमने इस विश्वास को धोखा दिया। सोंगशियू कौन है? कृपया हमारे साथ चलें। व्यवसायिक गोपनीयता उल्लंघन मामले की जांच में सहयोग करें। रुको, गोपनीयता उल्लंघन? छोटे साहब, आप यहां कैसे? गोपनीयता उल्लंघन क्या बड़ा आरोप है। इस बारे में जानने वाले सिर्फ सोंगशियू ही नहीं है। अगर पुलिस को बुलाना है तो
क्या यान प्रबंधक को भी गिरफ्तार नहीं करना चाहिए? साहब सही फैसला करें। मैंने होंग्यू में 20 साल निष्ठापूर्वक काम किया है। गोपनीयता उल्लंघन का कोई सवाल ही नहीं। ये सब इस औरत ने किया है। सच में? फू सहायक, आप यान प्रबंधक को बताइए, असली निष्ठा क्या होती है? 2 हफ्ते पहले यान प्रबंधक की भतीजी यान मानमान ने यान शेयर्स के लालच में यान प्रबंधक से सोंग जी को बदनाम करने को कहा। दिखावे की प्रशंसा सिर्फ सोंग जी को असंभव काम सौंपने के लिए थी। गोपनीयता उल्लंघन आपने खुद किया। प्रतिद्वंदी कंपनी को बेस प्राइस बेचकर। यान मानमान तुम्हारी भतीजी है। गद्दार, मैंने तुम्हारा भला किया और तुमने धोखा दिया। यान प्रबंधक, तुम अपनी जान जोखिम में डाल सकते हो, लेकिन पूरी टेक टीम को मुसीबत में मत डालो। साहब को परेशान मत करो। पुलिस महोदय, अब समझ में आया? साहब, मैंने होंग्यू में ईमानदारी से 20 साल काम किया है। मेरी जिंदगी का अधिकांश समय कंपनी को दे दिया। साहब, मैं भटक गया था। मैंने गलत का साथ दिया। मैं आपके सामने सिर झुकाता हूं। मेरे इतने साल के काम को देखिए। मेहनत का सम्मान करते हुए एक और मौका दीजिए। ईमानदारी से? यान प्रबंधक, इन 20 सालों में तुमने सिर्फ रिश्तेदारी, धोखाधड़ी और कंपनी का रक्त चूसकर काम किया। तुम्हें लगता था तुम्हारे धोखे और भ्रष्टाचार को कोई नहीं जानता? तुम एक नमकहराम कुत्ते हो। तुम्हें रखना ही कंपनी के साथ सबसे बड़ा धोखा होगा। ले जाओ इसे। साहब, एक और मौका दीजिए। साहब। सहायक साहब, तकनीकी विभाग के प्रमुख का पद तुम संभालोगे। अच्छा काम करो। 1 साल का परीक्षण काल है। मुझ पर भरोसा रखो। जी साहब, मैं आपके विश्वास पर खरा उतरूंगा। कैसा है? ठीक हो ना? युवराज, होंग्यू के महान युवराज, आपने बड़े अच्छे से छुपाया था। मुझे तो बिल्कुल पता नहीं था। मैं हूं। नहीं, मेरा होंग्यू में आना भी तुम्हारी ही व्यवस्था थी ना? नहीं, होंग्यू के तकनीकी विभाग की भर्ती प्रक्रिया स्वतंत्र है। मैं भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता। तुम्हारा आना पूरी तरह से तुम्हारी अपनी मेहनत का नतीजा है। मैं कसम खाता हूं, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। अफसोस की बात है, मैंने कई रातें जागकर योजना बनाई थी। आखिरकार किसी काम की नहीं रही। होंग्यू को इस थोड़े से पैसे की कोई कमी नहीं है, क्योंकि तुम आने वाले समय में समूह के लिए 10 गुना, 100 गुना पैसा कमाओगे। चलो। अरे, कहाँ? आ ही गए हो। अपने आने वाले ससुर से मिले बिना जाओगे? मैं नहीं जा रही। मेरा मेकअप खराब हो गया है। चलो, चलते हैं। कमीनी सोंग शियू, इस कमीनी के बड़े भाई को जेल हो गई है। मेरे यान परिवार के सारे शेयर खत्म हो गए हैं। क्यूची, यान परिवार अब वाकई मुश्किल में है। मैं क्या करूं? ठीक है, जियांग को उसे थोड़े समय के लिए बचा लेगा, लेकिन हमेशा नहीं। जल्दी मत करो, अभी बहुत समय है। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? इंतजार करो उस दिन का जब ये सुनहरी चिड़िया कीचड़ में गिरेगी। सोचा नहीं था 100 साल में एक बार मिलने वाली प्रतिभाशाली लड़की न केवल मेरी कंपनी की कर्मचारी है, बल्कि मेरी आने वाली बहू भी बन गई है। मेरे जियांग परिवार के पूर्वजों की कब्र से धुआं निकल रहा है। जियांग साहब, आपने बहुत बढ़ा छाकर बोल दिया। जियांग साहब, क्या बुला रही हो? चाचा कहो। जियांग चाचा। जल्दी बताओ, तुम्हें मेरा ये बेवकूफ लड़का कैसे पसंद आया? काला क्लूटा होना तो ठीक है, लेकिन दिमाग भी खराब है और हर बार परीक्षा में सबसे नीचे रहता है। पापा, हमारा जियांग को कहा है, उसे सिर्फ शैक्षणिक विषयों में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन वह टाइपिंग में इतना तेज है कि धुंधला सा दिखाई देता है। उसे 3 मिनट दो, वह सभी प्रोग्रामरों को पीछे छोड़ देगा, है ना? और साथ ही वह मेरे साथ बहुत अच्छा है। हम दोनों बहुत अच्छे हैं।
तुम जिसकी बात कर रही हो वो मेरा बेटा नहीं लगता। पापा, कहीं ऐसा न हो कि तुम्हारी बहू भाग जाए। मैं यहां नहीं रुकने वाली। चलो। रुको, तुम्हें क्या जल्दी है? बैठ जाओ। बेटी, मिलने का तोहफा। यह बहुत कीमती है, मैं नहीं ले सकती। जियांग परिवार का नियम है, बड़ों का दिया हुआ मना नहीं करते। ले लो बेटी, पैसे ज्यादा नहीं है। आओ, ले लो। बूढ़े के पास पैसे की कोई कमी नहीं। फिर मैं ले लेती हूँ। धन्यवाद अंकल। कोई बात नहीं, बस अपने गुस्से पर काबू रखना। इस लड़की के साथ अच्छा व्यवहार करो। जियांग अंकल ने मुझे दिया। यह तो ब्लैक गोल्ड कार्ड है। नहीं, यह बहुत कीमती है, मैं नहीं ले सकती। बूढ़ा किसी को पैसे देता है, खासकर तुम्हें। इस पर मत उलझो। अब हमें हिसाब चुकता करना है। तुम दोनों मेरे घर क्यों आए हो? सोंगशियू, तुम पागल हो गई हो, कमीनी। तुमने मुझे मारा, मैं तुम्हें चीर दूंगी। लगता है यान मिस यान अपने पापा के साथ जेल जाना चाहती है। यान मान, मैंने तुम्हारे साथ बार बार सहन किया, लेकिन तुम वादे से मुकर गई। क्या तुम सच में मुझे कागज का शेर समझती हो? खरगोश को भी जब ज्यादा तंग किया जाए तो वह काटता है। अगर तुमने मुझे और तंग किया, तुम्हारी हालत बहुत खराब होगी। थू, सोंगशियू, तुम होती कौन हो? तुम मुझे क्या धमकी दे रही हो? अगर वह तुम्हें धमका नहीं सकती तो मैं ओंग यू की संपत्ति के साथ, क्या मैं तुम्हारे यान परिवार के पैतृक घर को गिराने के लिए काफी हूं? तुम लोग तुम लोगों को मेरे साथ ऐसा व्यवहार करने का क्या अधिकार है? साफ तौर पर तुम ही हो जिसने हमारे यान परिवार को इस हालत में पहुंचाया। मैं सिर्फ अपने पापा का बदला लेना चाहती हूँ। मैंने क्या गलत किया? यान मान, तुम्हारे पापा और ताऊ सब तुम्हारी वजह से हुआ। मेरा कोई लेना देना नहीं। अगर तुम इस गंदगी को मेरे सिर पर मढ़ोगी तो यकीन मानो अगला जेल जाने वाला तुम होगी। तुम झूठ बोल रही हो। तुम सिर्फ गलत वजह से ऐसा करी हो। मैं और क्यूची सच्चे प्यार में हैं, इसलिए तुम हमारे रास्ते में रुकावट डाल रही हो। तुमने हमारे यान परिवार को तबाह कर दिया और अब उल्टा मुझ पर सारा दोष मढ़ रही हो। सच्चा प्यार कितना मजाकिया है। सच्चे प्यार वाला जी क्यूची सच में तुमसे प्यार करता है? तुम्हारा यह क्या मतलब है? क्यूची मेरे प्रति सच्चा है। तुम्हारे मुंह से निकला जी क्यूची सच्चा है? मुझे लगता है यह जी क्यूची तुम्हारे पास आया है सिर्फ तुम्हारे यान परिवार के शेयर्स के लिए और तुम्हारे यानन चाचा के संसाधनों के लिए। अब यान परिवार बर्बाद हो गया है, यानन भी गिर गया है। अंदाजा लगाओ, तुम्हारे मुंह से निकला यह सच्चा प्यार करने वाला जी क्यूची क्या अभी तुम्हारी तरफ देखेगा? तुम चुप रहो, तुम झूठ बोल रहे हो। क्यूची ऐसा इंसान नहीं है। क्यूची मेरे प्रति सच्चा है। प्यार है या नहीं, एक फोन करके पता चल जाएगा। क्षमा करें, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर व्यस्त है। फोन उठाओ। सच्चा प्यार कितना हास्यास्पद। क्यूची मुझे ब्लॉक कैसे कर सकता है? यह असंभव है। वह ऐसा कैसे कर सकता है? जी क्यूची, मुझे मत छुओ। शिवायु, अभी भी उदास क्यों हो? अभी भी गुस्सा नहीं उतरा? नहीं, बस मैं सोच रहा हूं, चाहे पहले का मैं हो या अभी की वह, दोनों ने एक जहरीले सांप को काटा है। आखिरी नतीजा, मुझे दे दो। एक जैसा ही खराब है। बुरे लोग हर किसी के साथ बुरा करते हैं। तुम्हें उनकी परवाह करने की जरूरत नहीं।
लेकिन अच्छा है कि मैं भाग्यशाली हूँ। मुझे एक जिद्दी पर दिल वाली प्यारी बिल्ली मिल गई है। बिल्ली कौन है? देखो, कान इतने लाल हो गए हैं, फिर भी बिल्ली नहीं। तुम्हारी ग्रेजुएशन के बाद तुम्हारी क्या योजना है? परीक्षा पास करना, पैसे कमाना, घर खरीदना और नहीं, तो मैं कहाँ हूं? क्या मैं तुम्हारे भविष्य में शामिल नहीं हूं? मुझे लगता है कि अभी शादी के बारे में सोचना जल्दबाजी होगी। तो पहले एंगेजमेंट कर लेते हैं। अगर तुम नहीं चाहते तो कोई बात नहीं। मैं चाहता हूँ। तो मैं कल सुबह 9 बजे तुम्हारे पिता से मिलने आऊंगा। ठीक है। चलो। नन्ना की नजर बहुत अच्छी है। ये जियांग तो उस जी के मुकाबले 1000 गुना बेहतर है। आओ जियांग। धन्यवाद चाचा। जियांग, हमारे घर की आर्थिक स्थिति तुमसे मेल नहीं खाती, लेकिन अगर तुमने मेरी बेटी को दुख दिया तो मेरी ये बूढ़ी हड्डी तुमसे जान की बाजी लगा दूंगा। पापा, चाचा, आप निश्चिंत रहें, मैं आपको वादा करता हूं, मैं शिव के साथ हमेशा अच्छा व्यवहार करूंगा। बातों से क्या होता है, आप यह देखिए। शेयर ट्रांसफर एग्रीमेंट। तुम चाचा, मैं होंगियों में अपने सारे शेयर दहेज के रूप में देने को तैयार हूं। शिव को सच्चे दिल से ब्याह कर लाऊंगा। जियांग को तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं। मुझे तुम पर विश्वास है। यह तुम्हारे लिए मेरी गारंटी है और साथ ही मेरी जंजीर भी। जल्दी साइन कर दो। मेरे पापा कहते हैं अगर तुम्हें कुछ नहीं दिया तो डर है कि कहीं मैं भाग गया और तुमने मुझे छोड़ दिया तो क्या होगा। तो इस बार पछताने का मौका नहीं मिलेगा। कभी पछताऊंगा नहीं। आओ जियांग, एक पैग लगाते हैं। मैं आपको सलाम करता हूं चाचा। आओ एक पैग लगाएं। होंग्यू ग्रुप ने उत्तराधिकारी जियांग कुओ की घोषणा की, जो अगले महीने सगाई की पार्टी करेंगे, जिसका सीधा प्रसारण किया जाएगा। सोंग शिव, तुमने मुझे इस हालत में डाला और अब शान से शादी करना चाहती हो, सपने देख रही हो। पिछले दिनों जो अच्छी चीज मैंने लाई थी वो ले आओ। सगाई की पार्टी वाले दिन मैं चाहता हूं वो पूरे शहर के सामने बदनाम हो। जिसका सीधा प्रसारण किया जाएगा। जियांग अंकल, यह तो बहुत ज्यादा हो गया। शादी में तुम शांति चाहो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन सगाई पूरे शहर को पता होनी चाहिए कि जियांग झिंगटिंग की बहू कौन है। बूढ़े, सच कहूं तो तुम शेयर की कीमत बढ़ाने का मौका ढूंढ रहे हो। बकवास बंद करो। हाँ, साथ ही होंगियो के शेयर 30% बढ़ जाए तो और अच्छा। देखो, व्यापारी हो तो चालाक भी होना पड़ता है। चेयरमैन, विदेशी वीडियो कॉन्फ्रेंस जल्दी शुरू हो गई है। मैं मीटिंग में जा रहा हूं। सगाई की डिटेल्स तुम दोनों तय कर लो। हाँ। बाय। जियांग को मुझे अचानक लगा, मेरी धड़कनें तेज हो रही हैं। लगता है कुछ होने वाला है। डरो मत, मैं यहां हूं। जियांग की बहू बहुत खूबसूरत है, बिल्कुल भी कम नहीं। मैंने जितने सितारे पेंट किए हैं उनसे। आप मेरी हंसी न उड़ाए। मैं आपके लिए एक खास हीरे की हार लगा देता हूँ। पूरे समारोह में सबसे चमकदार लगेंगी।
पानी में जहर है। चिंता मत करो, पानी में जहर नहीं है, बस थोड़ा सा। सोशलाइट को प्यारी सी लड़की बनाने वाली अच्छी चीज मिली है। जी क्यों जी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम क्या चाहते हो? लाइव स्ट्रीमिंग शुरू होने वाली है। तुम कहते हो दर्शक सगाई की पार्टी पसंद करेंगे या अमीर घराने की दुल्हन? पागलपन भरी शर्मनाक हरकत। मुझे छोड़ दो। जियांग परिवार तुम्हें नहीं छोड़ेगा। तुम लोगों ने मुझे इस हालत में पहुंचा दिया है। अब मैं सिर्फ तुम्हें लाखों की नफरत देखना चाहता हूं। तुम्हें भी वही स्वाद चखने दो जो मैंने चखा है, बिल्कुल खाली हाथ। सोंग शियू, क्या तुम हमेशा से मेरी दुल्हन बनना चाहती नहीं थी? आज मैं दयालु होकर तुम्हारी इच्छा पूरी कर रहा हूं। क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ दो। प्यारी सी, लेकिन यह दवा थोड़ी तेज है, मुझे छूने नहीं दे रही। 3 घंटे बाद तुम सगाई मंच पर मर जाओगी। मैं मरना पसंद करूंगी। तुम इतनी शुद्धता क्यों दिखा रही हो? क्या तुम पहले मेरे पीछे नहीं पड़ी रहती थी? मेरे साथ सोना चाहती थी ना? जियांग को, मुझे बचाओ। मुझे बचाओ जियांग को, तुम कहाँ हो? डरो मत, मैं आ गया हूं। इसके पैर तोड़ दो। जियांग को, पूरे शहर के लाइव कैमरे यहां टिके हैं। तुम मुझे नहीं छू सकते। जियांग अंकल को मुसीबत में मत डालो। इंसान की बात समझ में नहीं आती। मैंने कहा हमला करो। जी। जियांग को, तुम्हें मुझ पर निजी सजा देने की हिम्मत? पुलिस आने वाली है, सब यहां देख रहे हैं। जियांग परिवार का अब खात्मा होगा। गंदे कुत्ते, जियांग के सगाई समारोह में दुल्हन के साथ ऐसा व्यवहार तुम्हें माना भी कम है। जियांग को, बस तुम ही हो जो मेरे पहने हुए फटे जूते को खजाना समझती हो। सोंग शियू, तुम भूल गई कि कैसे तुम एक कुतिया की तरह। जियांग को लाइव बंद करो, मुझे बैकअप वीडियो दिखाओ। पीआर टीम को तुरंत काम पर लगाओ, ट्रेंडिंग पर नजर रखो। अगर कल सुबह कुछ हुआ तो सभी को निकाल दो और डॉक्टर को टॉप फ्लोर पर बुलाओ। जी। ये क्या हो रहा है? पापा, क्लीन अप तुम्हारे जिम्मे। मेरी जियांग फैमिली की एंगेजमेंट पार्टी खराब करने की हिम्मत? मैं पूरी जी ग्रुप को उसके साथ दफन कर दूंगा। ये क्या हो रहा है? पापा, क्लीन अप तुम्हारे जिम्मे। मेरी जियांग फैमिली की एंगेजमेंट पार्टी खराब करने की हिम्मत? मैं पूरी जी ग्रुप को उसके साथ दफन कर दूंगा। जियांग को, मुझे गर्मी लग रही है, क्या तुम मेरी मदद करोगे? डरो मत, ठंडा पानी थोड़ा आराम देगा, थोड़ा और सहन करो।
पर यह ज्यादा ठंडा है, मुझे दो। शिव, बस 10 मिनट और। डॉक्टर आ रहा है। बस और नहीं सहन कर सकते। शिव, क्या तुम्हें यकीन है? शिव, क्या तुम्हें यकीन है? हाँ, यकीन है जियांग को। जियांग को। क्या हुआ? बुरा सपना आया। भूख लगी है, पहले कुछ खा लो। ठीक है। लो। यह सब तुमने बनाया है? हाँ, पहली बार बनाया है, थोड़ा बेस्वाद है। वैसे शिव, कल रात की बात के बारे में तुम पछतावा तो नहीं? बिल्कुल नहीं। आखिर कल रात तो जियांग शाओ बहुत कमाल के थे। दलिया ठंडा हो रहा है। तुम आराम करो, मैं काम पर जाता हूं। जी ग्रुप ने आज सुबह दिवालिया घोषित कर दिया। जियांग ने 1 रुपए में उसके सारे शेयर खरीद लिए। यह जियांग अंकल का काम है। उसकी मुस्कान मत देखो, गुस्से में वह मुझसे भी ज्यादा खतरनाक है। इस जन्म में आखिरकार मैं उससे छुटकारा पाने में सफल हो गया। शिव, खाना खाने के बाद मेरे साथ घर चलो। बूढ़े ने कल रात खुद ही पूरी रात बर्बादी साफ की। हमें वापस जाकर उसे दिलासा देना होगा, नहीं तो वह जरूर गुस्से में आ जाएगा। ठीक है? ठीक है। जी परिवार का वो छोटा सा कचरा हिम्मत करके जियांग परिवार की सगाई की पार्टी में दवा डाल दी। सच में बेहुदा आदमी है। अच्छा बच्चा, तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। मैंने आपको परेशानी दी है। बेवकूफ बच्चे, जियांग परिवार की सुरक्षा में कमी थी। गलती से एक कचरा अंदर आ गया, तुम्हें तकलीफ हुई। दुर्भाग्य से इस जानवर ने कोई वास्तविक नुकसान नहीं पहुंचाया। उसे बिना सजा छोड़ देना उसे फायदा पहुंचाना होगा। पापा, आप चिंता न करें, वे सूदखोर लोग उसने जेल में डाल दिए हैं, दिन गिने तो उनकी सजा भी खत्म होने वाली है। शायद वे जी युवराज से मिलने का बहाना ढूंढ रहे होंगे। जी क्यों जी? उन लोगों के तरीके हमसे भी ज्यादा क्रूर हैं। ये सजा उसे मिलनी चाहिए। शिव, तुम्हारी और जियांग को की शादी की रस्म चाचा जरूर शानदार तरीके से करवाएगा। जरूरत नहीं है चाचा। मना करने की इजाजत नहीं। जियांग परिवार की बहू को शानदार होना चाहिए। इस नालायक ने जियांग परिवार को चुनौती दी। वो खुद मरने आया है और उसने मुझे भी फंसा दिया। जी परिवार की 100 साल की विरासत क्या उसके साथ ही डूब जाएगी? अच्छा हुआ आज मैंने कुछ पैसे ट्रांसफर कर दिए, नहीं तो वो मुझे मार डालता। जी साहब, आप अपनी सेहत खराब ना करें। युवराज कैसे भी हो, वे आपके अपने बेटे हैं। बेटा, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाओ, कह दो कि जी परिवार का ये बेटा नहीं है। जी साहब, युवराज अभी भी अस्पताल में पैर के इलाज में है। उसने जियांग परिवार को पूरी तरह नाराज कर दिया है और उसने नंगे कर्ज पर ब्याज चढ़ाकर 1 करोड़ कर दिया है। मेरे जी परिवार के पास इतना पैसा चुकाने की क्षमता नहीं है। वे सूदखोर कुत्ते कल ही जेल से बाहर आ रहे हैं। वे जरूर मेरे जी परिवार को खत्म कर देंगे। अगर मैं अभी इस रिश्ते को नहीं तोड़ता तो मेरा जी परिवार खत्म हो जाएगा। मैं अभी तैयारी करता हूं।
नर्स, दर्द की दवा। क्या? जी युवराज, क्या आप मुझे नहीं पहचानते? डर कैसा? अभी तो बस कुछ ही वक्त बीता है। पहले तू पुलिस बुलाने की धमकी दे रहा था, वो गुस्ताखी कहां गायब हो गई? सुन ले, अब तू जो कर्ज लेकर भागा था वो बढ़कर 1 करोड़ हो गया है। जी सेठ जानना चाहते हैं कब चुकाएगा पैसा? मुझे समझ नहीं आ रहा तुम क्या कह रहे हो। सिक्योरिटी। अरे आज तेरी एक टांग तोड़ देते हैं, अगले महीने फिर आएंगे। अगले महीने पैसा नहीं चुकाया तो तुझे काट छांट कर लट बना देंगे, म्यांमार भेज देंगे कर्ज वसूलने, समझा? चलो। सोंग शिव, जी आंको, मैं तुम सबको मार डालूंगा। आगे पलटो। अरे, जियांग अंकल ने ढूंढा है। यह प्लानिंग किस कंपनी ने की है? देखो, क्या सच में तुम्हारे घर को दिवालिया नहीं करेंगे? यह फूलों का सैलाब देखो, यॉट, हेलीकॉप्टर और यह बेतहाशा महंगा मेनो। क्या सचमुच जरूरत है? सुनो, उसके पैसे बचाने की जरूरत नहीं। मेरी राय में हमारी शादी सादगी से भी हो सकती है, और इतनी शानो शौकत से मुझे अपराध बोध होगा। सोंग शिव, तुम्हें अपराध बोध क्यों होगा? तुम हक रखती हो दुनिया की सबसे बेहतरीन चीजों का। सुनी नहीं? पहले एक कॉल ले लूं। जानू, क्या हुआ? कुछ खास नहीं। सुनो, अभी अभी जी परिवार ने ऐलान किया कि वे जी क्यूची से सारे रिश्ते तोड़ रहे हैं। कर्ज देने वाले गुंडे अभी अस्पताल में फिर उसकी टांग तोड़ डाली है। उसे इतना मारपीट कर रख दिया है कि इंसान जैसा दिखता भी नहीं। वह जी सेठ भी कोई अच्छा आदमी नहीं है। कोई अचरज नहीं कि ऐसा बेटा पैदा हुआ। सही कह रहे हो। जी क्यूची अस्पताल से छूटने के बाद शायद सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाया, और ऊपर से उन कर्ज देने वाले पागलों ने उस पर इतना दबाव डाला कि वह पूरी तरह पागल हो गया। पागल हो गया। और यांग परिवार, यांग मानमान के पिता, जेल से छूटकर आए तो पाया कि पूरा यांग परिवार यांग मानमान ने बर्बाद कर दिया है। गुस्से में उन्हें दिल का दौरा पड़ा, अब बिस्तर पर पड़े हैं, हिल भी नहीं सकते। मजबूरी में उसके लिए कहीं नौकरी ढूंढ रहे हैं, लेकिन उसकी नखरेली आते हैं, कुछ काम भी नहीं आता, इसलिए हर जगह से निराश लौटते हैं। दया आ गई? नहीं, बस सोच रही थी कि बुरे का बुरा ही ठीक है। उनकी यह हालत खुद अपने कर्मों का फल है। शिव, अब से कोई भी तुम्हें कभी परेशान नहीं करेगा। हमारी खुशी में दखल नहीं देंगे। मैं आपसे विनती करता हूँ, मुझे एक मौका दीजिए। मेरे पिता को स्ट्रोक हुआ है, मुझे पैसे कमाने हैं उनके इलाज के लिए। मैं यह कर सकता हूँ, सच में। जाओ जाओ, कुछ नहीं आता। कंपनी में फ्री का खाना खाने आए हो क्या? हम चैरिटी नहीं चलाते। मैं सीख सकता हूँ, आप मुझे कोई और काम दे दो, चलेगा। कोई भी गंदा या मेहनत का काम हो, मैं कर सकता हूँ। मैंने गलती की, मुझे यांशी को आसानी से छोड़ना नहीं चाहिए था। और सोंग शियू से छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए थी।
भाई देखो, ये आदमी पागल हो गया है। पहले तो बड़े बाबू थे, बहुत बड़े थे ना, अब तो भिखारी से भी बदतर हो गए। जियांग परिवार को नाराज किया, फिर सूदखोरी का कर्ज लिया। इससे बेहतर क्या होगा? मिला जो मिला। जी भाई, आज खाना नहीं खाया ना? ये पैसा चाहिए? चाहिए तो 2 कुत्तों की तरह भौंक कर दिखाओ। तुम मेरी बात नहीं समझ रहे। मैंने कहा कुत्ते की तरह भौंको, भौंको। सच में भौंक रहा है। आओ, तुम्हें और 10 रुपए देता हूं। जल्दी भौंको। तुम लोग इतना बदसलूकी कैसे कर सकते हो? जल्दी से यहाँ से चले जाओ। मैंने पुलिस को बुला लिया है। ये कौन बेवकूफ बीच में आ गया? चलो चलते हैं। जी क्यों ची, तुम ऐसे कैसे हो गए? हालांकि तुम्हारा प्यार मेरे लिए झूठा था, लेकिन मेरा प्यार सच्चा था। तुम मेरे साथ घर चलो, ठीक है? जी परिवार ने तुम्हें छोड़ दिया, लेकिन मैं तुम्हें चाहती हूँ। ठीक है क्यों ची, हम आगे से जियांग को और सोंग शियू से लड़ाई नहीं करेंगे, ठीक है? मैं नौकरी ढूंढूंगी, मैं तुम्हारा और पापा का इलाज करवाऊंगी। हम जिंदगी भर साथ रहेंगे, ठीक है? मेरा पैर ठीक नहीं हो सकता। ठीक नहीं होगा तो कोई बात नहीं, अब से मैं तुम्हारी बैसाखी बनूंगी। माफ करना मन, मैं इंसान नहीं हूं। पिछली बार एंगेजमेंट में आपका मेकअप किया था, किसी को दिखा भी नहीं पाए। इस बार आपको और सुंदर बना दूंगी। यकीन मानिए, जियांग साहब आप पर फिदा हो जाएंगे। पिछली बार एंगेजमेंट में आपका मेकअप किया था, किसी को दिखा भी नहीं पाए। इस बार आपको और सुंदर बना दूंगी। यकीन मानिए, जियांग साहब आप पर फिदा हो जाएंगे। मैं अपनी बेटी आपके हवाले करती हूं। आप निश्चिंत रहें, मैं कभी नहीं होने दूंगा शियू को कोई तकलीफ हो। पापा, मैं हमेशा आपकी बेटी रहूंगी। पापा, अच्छा, आपके हवाले। ससुराल वाले आप निश्चिंत रहें, मेरा वो बदमाश लड़का अच्छा इंसान है। सीयू को जरा भी तकलीफ नहीं होने देंगे। अगर आगे चलकर उसने कोई गलती की, सीयू के साथ गलत किया, तो मैं सबसे पहले उसे माफ नहीं करूंगा। पता चला कि पुनर्जन्म का अंत बदला लेना कभी नहीं था, बल्कि तुम्हारे साथ धूप में खड़े होना था। आइए आज हमारे इस नए जोड़े के लिए शुभकामनाएं भेजें। जियांग को, आखिरकार मैंने तुमसे शादी कर ली। मैंने आखिरकार तुम्हें पा लिया।